एस्पिरेंट्स, ये लेक्चर 4 है बेसिक्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का। इसमें हम क्या करेंगे, 5 पार्ट्स में इस लेक्चर को देखेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स, कुछ डिजीज़ क्या होती है, डिसऑर्डर क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं और बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं। ऐसे ही इसकी आज का जो ये लेक्चर है वो सारे उसमें टर्मिनोलॉजी होगी और इसको हम बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसमें सारी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू प्लांट पैथोलॉजी कवर होगी। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम बेसिक्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ पढ़ी फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हमने सिम्टम्स डिस्कस किए और थर्ड लेक्चर में भी हमने जो सिम्टम्स थे वो डिस्कस किए। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू प्लांट पैथोलॉजी। इस टर्म्स को समझने के बाद हमें जो प्लांट पैथोलॉजी है उसके जो बेसिक आइडियाज़ होंगे, मतलब बेसिक रीडिंग्स होंगी जो डिजीज़ पढ़ेंगे जब, तब हम इजीली उसको समझ पाएंगे अगर हमें ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी से। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, डिजीज़ और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। डिजीज़ और डिसऑर्डर अगर हम देखें जनरली तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बिल्कुल सेम है, माल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट बॉडी। माल फंक्शनिंग होना किसके बीच में, प्लांट बॉडी के बीच में। फॉर एग्जांपल प्लांट बॉडी नॉर्मल अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, जैसे फोटोसिंथेसिस कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल फंक्शनिंग है, वाटर एब्जॉर्प्शन कर रही है, कुछ भी है, उसके बीच में कोई भी माल फंक्शनिंग होना, मतलब जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आना, उस चीज़ को बोल देते हैं माल फंक्शनिंग। और माल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट बॉडी को हम जनरली क्या बोल देते हैं, डिजीज़ भी बोल देते हैं, डिसऑर्डर भी बोल देते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें डिजीज़ क्या है और डिसऑर्डर क्या है, तो डिजीज़ क्या है, डिजीज़ में क्या होता है, बेसिकली डिजीज़ में होता है एक होस्ट है, एक प्लांट है, पैथोजन है, एक होस्ट है, ठीक है, और एक इन्वायरमेंट है। तीनों के इंट्रैक्शन होना, उसकी वजह से जो भी माल फंक्शनिंग होगी उसे हम बोल देते हैं डिजीज़। डिजीज़ में क्या आ गया, द टर्म डिजीज़ मीन्स ऑल टाइप ऑफ हार्मफुल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्लांट, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ डिजीज़ आर पैथोजन, होस्ट इंटरेक्टिंग इन द गिवन सेट ऑफ इन्वायरमेंट। तो क्या हुआ, डिजीज़ में क्या हुआ, बेसिकली एक पैथोजन हो गया, एक होस्ट हो गया और एक सेट ऑफ इन्वायरमेंट्स में आ गया। जो उसके बीच में इंट्रैक्शंस होंगी, उस इन्वायरमेंट में जो होस्ट और पैथोजन के बीच में इंट्रैक्शंस होंगी, उससे जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को हम क्या बोल देंगे, डिजीज़ बोल देंगे। बात करें डिसऑर्डर की, डिसऑर्डर में क्या होगा, कोई भी नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़ होगी, किसकी वजह से, एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, डिसऑर्डर। हमने प्लांट डिजीज़ को क्लासीफाई किया था, 2 टर्म्स में क्लासीफाई किया था, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो नॉन इन्फेक्शियस का क्या मतलब हो गया, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब हो गया जिसमें कोई भी प्लांट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, प्लांट पैथोजन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है। तो नॉन इन्फेक्शियस में क्या हो गया, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं इन्वॉल्व, ठीक है, उसकी वजह से जो भी डिसऑर्डर हो रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, डिसऑर्डर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें किस चीज़ की बात करेंगे, एबायोटिक फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें सारे, जैसे कि सॉइल आ गया, टेम्परेचर आ गया, ठीक है, उसकी वजह से जो भी आ रहा है, जो भी माल फंक्शनिंग हो रही है, उस चीज़ को हम बोल देते हैं प्लांट डिसऑर्डर। डिजीज़ में क्या आ गया, पैथोजेंस आ गया, होस्ट आ गया और इन्वायरमेंट आ गया। डिसऑर्डर में क्या आ गया, बेसिकली नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ आ गई, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं आया, एबायोटिक फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक इकोसिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है, उससे इकोसिस्टम में क्या इंपैक्ट आ रहा है, उस चीज़ को हम बोल देते हैं बायोटिक फैक्टर्स। और एबायोटिक क्या हो गया, एबायोटिक आ गया नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, उसका इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है, उसे हम बोल देते हैं एबायोटिक। तो पहले बायोटिक पढ़ते हैं। बायोटिक में क्या आ गया, डिफाइंड एज द लिविंग कंपोनेंट्स और फैक्टर्स दैट इफेक्ट द इकोसिस्टम, या फिर क्या, ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स में क्या आ गया, ऐसे फैक्टर्स जो कि लिविंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, या फिर क्या इकोसिस्टम में इफेक्ट आ रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ गया, एग्जाम्पल में आ गया जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, अपने आर्किया हो गया, क्या हो गया, ये प्रोटिस्ट्स हो गया, ठीक है। इनकी वजह से जो भी इम्पैक्ट आ रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, उसे हम क्या बोल देते हैं, बायोटिक फैक्टर्स बोल देते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स क्या आ गए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर का क्या इम्पैक्ट है, सैलिनिटी का क्या इम्पैक्ट है, टेम्परेचर का, लाइट का, वाटर का, सॉइल का। तो ये सब फैक्टर्स से
जो भी इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम बोल देते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एबायोटिक क्या आ गया, ऑल द नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट, किसको करते हैं इम्पैक्ट, इकोसिस्टम को। फॉर एग्जांपल डिजीज और डिसऑर्डर्स प्लांट्स में किसकी वजह से हो सकते हैं, कुछ एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि हीट, लाइट, मॉइस्चर, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स कैसे हो गए, एबायोटिक फैक्टर्स में क्या आ गया, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ गया। सबसे कॉमन डिजीज हमने 50-60 बार पढ़ी होगी ये, तो खैरा डिजीज ऑफ राइस किसकी वजह से होती है, जिंक की वजह से होती है, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, तो जिंक क्या आ गया, एबायोटिक फैक्टर आ गया। जिंक एक एबायोटिक फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रही है, खैरा डिजीज हो रही है। तो वो एबायोटिक फैक्टर्स की जो स्टडी है, जो जिंक है उसके बारे में जब हम पता कर रहे हैं तो क्या हो गया, वो एबायोटिक फैक्टर हो गया। यही अगर कोई डिजीज है उसमें पैथोजन इन्वॉल्व है, ठीक है, पैथोजन इन्वॉल्व है तो वो क्या हो गया, बायोटिक फैक्टर आ गया। वो पैथोजन क्या है, बायोटिक फैक्टर है, उसकी वजह से किस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, प्लांट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जो प्लांट पे इंपैक्ट पड़ रहा है पैथोजन की वजह से पड़ रहा है, उसे हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, बायोटिक फैक्टर्स में। ठीक है, जो इकोसिस्टम है, नॉर्मल इकोसिस्टम है, उसके बीच में इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इंपैक्ट आ रहा है तो बायोटिक। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि इन्वायरमेंट का इंपैक्ट आ गया, या सॉइल का इंपैक्ट आ गया, टेम्परेचर का इंपैक्ट आ गया, या न्यूट्रिएंट का इंपैक्ट आ गया, उसकी वजह से जो इंपैक्ट आ रहा है उसको क्या बोल देते हैं, एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो क्लियर हो गया।